नमस्कार मित्रों। एक बार फिर से आ गई हूं मैं। आपको पता है मैं बहुत सारी अलग अलग किताबें पढ़ती रहती हूँ। तो एक किताब पढ़ रही हूँ मैं, जो राइटर है जगन्नाथ भसीन जी, उसका नाम नहीं बताऊंगी और केवल राइटर का बताऊंगी, जिसमें हम सूर्य के बारे में पढ़ रहे हैं। और इसमें ये लिखते हैं कि सूर्य प्रकाश देता है, ये हम सब जानते हैं। सूर्य प्रकाश देता है और ये भी पता है हमें कि यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, ब्रह्मांडे, यत पिंडे तद ब्रह्मांडे। और जैसा कि हमें ये पता है कि सूर्य को आंख भी कहा गया है, सीधी आंख, दाहिनी आंख के बारे में बताया है। तो कहते हैं जब सूर्य सेकंड हाउस में, छठे हाउस में, सिक्स्थ हाउस में या ट्वेल्थ हाउस में हो, लेकिन इन हाउसेस में ये शत्रु राशि में हो जाए, शत्रु राशि में हो और युति या फिर दृष्टि आ जाए इस पे मंगल की या फिर शनि की। ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से पढ़ना है ना। या फिर किसी पाप प्रभाव में आ जाए, राहु केतु के एक्सिस में आ जाए, ऐसे भी समझिए। तो कह रहे हैं कि सूर्य दूसरे भाव में, छठे भाव में या 12वें भाव में हो, वहां पर उसकी युति या दृष्टि मंगल से, शनि से या राहु केतु से हो जाए तो इस पे बहुत पाप प्रभाव हो गया। ठीक है, तो कहते हैं ऐसे में जातक को चक्षुहीनता हो सकती है। चक्षुहीनता मतलब दृष्टिहीनता। एक बार फिर से समझते हैं इसे कि सूर्य या तो दूसरे भाव में हो या 12वें भाव में हो या छठे भाव में हो और वहां पर सूर्य का पाप प्रभाव आ जाए। एक तो हो सबसे बड़ी बात कि वो शत्रु राशि में हो। यहाँ पर कंडीशंस क्या क्या है? नंबर वन कंडीशन है सन शुड बी इन एनिमिकल साइन, शत्रु राशि में। कौन से स्थान पर? सेकेंड हाउस, ट्वेल्थ हाउस या सिक्स्थ हाउस में। और तीसरी कंडीशन ये है, या तो उसको मंगल देख ले या मंगल साथ बैठ जाए या ऐसे ही शनि साथ बैठ जाए या देख ले, या ये राहु केतु के एक्सिस में आ जाए, तब ये कंडीशन बनती है नेत्रहीनता। नेत्रहीनता नहीं कहेंगे, दृष्टिहीनता कहना चाहिए, दृष्टिहीनता। ठीक है। वो कह रहे सूर्य यदि शत्रु राशि का होकर तथा अशुभ युक्त होकर अथवा दृष्ट होकर 8वें स्थान में आ जाए। अब इन्होंने एक और कंडीशन कहा, कहा कि अगर 8वें में आ जाए यहां पर, तो ये पिता की आंखों को नुकसान देता है, पिता की आंखों को नुकसान देगा। ठीक है, तो सूर्य, वही कंडीशन बनेगी, कहाँ हो जाए? शत्रु क्षेत्रीय हो जाए, शत्रु की राशि में है। दूसरा, सूर्य मंगल शनि केतु या राहु से दृष्ट है, के संपर्क में है। और एट्थ हाउस में। अब एट्थ हाउस क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि कहा है कि पिता का भाव 9वां भाव होता है और वहां से ये भाव ट्वेल्थ है। पिता से ट्वेल्थ हो गया ना, 12वां हो गया। पिता का भाव नवम से द्वादश स्थान होने के कारण ये पिता की आंखों के लिए भी नुकसानदायक होगा। ठीक है। तो आइए हम इस चार्ट में इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या पोजीशन बनती है। ये आपके सामने एक चार्ट है। इस चार्ट को देखिए, यहाँ पर सूर्य
11 नंबर राशि यानी कि एक्वेरियस साइन में होकर शत्रु क्षेत्रीय हो गए। मंगल केतु के साथ बैठे हैं, राहु केतु के एक्सिस में भी हैं। ठीक है, तो यहां पर ये जातक को आंखों से संबंधित दृष्टिहीनता की तरफ ले जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये समझना चाहिए कि जो बात बताई जा रही है उसका कारण क्या है। उसका कारण ये है कि सूर्य शत्रु क्षेत्रीय दूसरे 12वें या छठे घर में, मंगल शनि राहु केतु के एक्सिस में। आशा ये अच्छा लगा होगा आपको। सूर्य से रिलेटेड अभी हम और भी बातें जानेंगे समझेंगे। हमारे साथ बने रहिए, धन्यवाद।